फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों, लगातार सुजलॉन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है और सुजलॉन एनर्जी अपने 52 वीक लो के करीब हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका 52 वीक लो जो है वो ₹5.70 का है और अभी फिलहाल सुजलॉन एनर्जी हमें ₹6.80 के करीब हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मींस ₹1.10 का ही डिफरेंस बचा हुआ है अभी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि क्या सुजलॉन एनर्जी में हमें और भी गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। क्या सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय में अपने 52 वीक लो को टच करता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं, या फिर 52 वीक लो से भी निचले लेवल में सुजलॉन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ से दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जिससे आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है सुजलॉन एनर्जी में अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹6.75 में, हाई बनाया इसने ₹6.95 का, लो बनाया इसने ₹6.70 का और ₹6.80 में इसने फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दिया। अब दोस्तों सुजलॉन एनर्जी का Q1 का जो रिजल्ट है वो बहुत ही जल्द आने वाला है। इस वजह से सुजलॉन एनर्जी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, सुजलॉन एनर्जी ने सेबी को यह बताया है कि वो लोग अब क्या कर रहे हैं, वो लोग अब इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो बंद कर रहे हैं, ताकि कोई भी कंपनी के लोग जो है वो ट्रेडिंग ना कर पाए। अब ये नोटिफिकेशन जो है वो सुजलॉन एनर्जी की तरफ से 28 तारीख को पब्लिश की गई थी, लेकिन उससे पहले ही दोस्तों 26 तारीख को सुजलॉन एनर्जी के एक प्रमोटर है रंजीत सिंह परमार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुजलॉन एनर्जी में 7.4 मिलियन का स्टेक जो है वो सुजलॉन एनर्जी में बाय कर लिया ₹7.38 के भाव से। और सुजलॉन एनर्जी के जो प्रमोटर ने 7.4 मिलियन का ये जो स्टेक बाय किया है, उससे सुजलॉन एनर्जी का जो करंट प्रमोटर्स का होल्डिंग है उसमें हमें 63% एक बूस्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो यहां से आपको कुछ चीजें समझना पड़ेगा दोस्तों। बात यह है कि किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स जानते हैं कि उसका क्वार्टर का रिजल्ट कैसा होने वाला है। इसी वजह से सेबी ने ये रूल लाया है कि क्वार्टर रिजल्ट आने से पहले इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो बंद कर दी जाए, ताकि प्रमोटर्स या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज लोग जो है वो ट्रेडिंग ना कर पाए। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे यही होता है कि वो लोग को तो अच्छा तरीका से पता रहता है कि इसका रिजल्ट कैसे होने वाला है, और रिजल्ट अगर अच्छा हो तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं, और रिजल्ट अगर खराब हो तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डंप करना शुरू कर देते हैं। और इस चीज को रोकने के लिए दोस्तों ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग क्लोज होने का जो परंपरा जो चलता है, सेबी ने इस चीज को रोकने के लिए लाया है। और देख लो दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग के नोटिफिकेशन आने से 2 दिन पहले ही सुजलॉन एनर्जी के जो प्रमोटर है उन्होंने अच्छा खासा एक स्टेक बाय करता हुआ हमें दिखाई दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में वो लोग बाय नहीं कर पाएंगे जब तक इसका रिजल्ट ना आए। और इसीलिए दोस्तों इससे पहले ही प्रमोटर ने क्या किया, प्रमोटर ने 7.4 मिलियन का स्टेक जो है वो बाय करके रख लिया। इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं दोस्तों, इससे हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि Q1 का जो रिजल्ट है वो सुजलॉन एनर्जी के फेवर में आता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। क्योंकि दोस्तों आप यहां पर देखो, यहां पर देखकर आप क्लियरली समझ पाओगे। यहां पर देखो दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी का जो सेल्स है वो ग्रेजुअली हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देख लीजिए या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देख लीजिए। ऑपरेशन प्रॉफिट भी है, उसमें भी हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऑपरेशन प्रॉफिट एज वेल एज सेल्स में ग्रोथ होने के बावजूद भी सुजलॉन एनर्जी का जो नेट प्रॉफिट है वो Q4 में हमें नेगेटिव ही दिखाई दिया, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज्यादा कारण है। वो कारण आपको पता ही होगा। और ये भी चीज आपको गौर करना है दोस्तों कि मार्केट में जो गिरावट हमें होते हुए दिखाई दे रही है, एफआईआईज जो है वो लगातार सेलर बन के बैठे हुए हैं। लेकिन वहीं अगर आप सुजलॉन एनर्जी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर एफआईआईज ने अपना स्टेक जो है वो बढ़ाकर 5.6% तक कर दिया है। अगर मार्च 2022 के अगर आप एफआईआईज के होल्डिंग्स को देखोगे दोस्तों, तो जो एफआईआईज का होल्डिंग्स हुआ करता था वो 5.2 का हुआ करता था, लेकिन अभी बढ़कर वो 5.64 का हो चुका है। और डीआईएस का भी हमें सेम दिखाई दे रहा है दोस्तों। डीआईएस का भी अच्छा खासा हमें स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 13.57% से सीधा जाकर 18.08% का हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये देखा है तो एक पॉजिटिव संकेत है सुजलॉन एनर्जी में। और अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर देखो, विंड टर्बाइन कंपोनेंट प्रोफेशनल मार्केट 2022 सेगमेंटेशन बाय मेजर प्लेयर्स, इसमें सुजलॉन एनर्जी का भी नाम आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली दोस्तों ये आर्टिकल यही कहना चाहता है कि विंड टर्बाइन कंपोनेंट प्रोफेशनल मार्केट में सुजलॉन एनर्जी का भी नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि सुजलॉन एनर्जी का जो प्रेजेंस है वो इंडिया के अलावा ऑल ओवर द ग्लोब में प्रेजेंस हमें सुजलॉन एनर्जी का दिखाई देता है। और सुजलॉन एनर्जी ऑनशोर एज वेल एज ऑफशोर प्रोजेक्ट में भी हमें काम करता हुआ दिखाई देता है। और हम लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि सुजलॉन एनर्जी जो है वो विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चर करता है, और इस फील्ड में देखा है तो सुजलॉन एनर्जी इंडिया में नंबर 1 है। और इंटरनेशनल मार्केट में दोस्तों सुजलॉन एनर्जी का जो नाम है वो हमें 3rd पोजीशन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस आर्टिकल को देखकर आप क्लियरली समझ गए होंगे दोस्तों कि आने वाले समय में नो डाउट सुजलॉन एनर्जी में हमें जरूर से तेजी बनते हुए दिखाई तो देगी। और इसका बैलेंस शीट भी देखकर आप समझ गए होंगे दोस्तों कि
सुजलोन एनर्जी अपने ऊपर काम कर रही है और इसका जो बैलेंस शीट है वो हमें धीरे धीरे ही सही लेकिन हमें उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हो दोस्तों तो नो डाउट आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी से आप एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। तो जरूर से सुजलोन एनर्जी को कंसीडर करें दोस्तों और मेक श्योर दोस्तों विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।